नमस्कार दोस्तों, आज हम कार्यालयीय पत्राचार तथा कार्यालयीय पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्यालयीय पत्राचार किसे कहते हैं। कार्यालयीय पत्राचार अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतर है। इस तरह के पत्राचार औपचारिक होते हैं जो मंत्रालय, विभागों, कार्यालयों को सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा जानकारी प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। सरकारी पत्राचार में मसौदा लेखन महत्वपूर्ण होता है। कार्यालयीय पत्राचार में सबसे अधिक प्रयोग पत्रों का होता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग जिन जिन के बीच होता है उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1, एक देश की सरकार तथा अन्य देश की सरकारों के बीच। नंबर 2, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच। नंबर 3, एक राज्य सरकार तथा दूसरी राज्य सरकारों के बीच। नंबर 4, सरकार तथा दूतावासों के बीच। नंबर 5, सरकार तथा अन्य विशिष्ट संस्थानों, संघों, संस्थाओं व संगठनों के बीच। नंबर 6, सरकार तथा किसी व्यक्ति विशेष के बीच। नंबर 7, सरकार और अन्य विभागों के बीच। नंबर 8, विशिष्ट कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के बीच। नंबर 9, विभिन्न कार्यालयों तथा व्यक्ति विशेष के बीच। आइए अब हम कार्यालय पत्रों के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, कार्यालय आदेश या ऑफिस ऑर्डर। यह वह कार्यालय पत्र होता है जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, स्थायीकरण, पदोन्नति, अवकाश की स्वीकृति या अस्वीकृति इत्यादि विषय में प्रशासन संबंधी आदेश जारी किए जाते हैं। संक्षेप में, जब किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय में किसी कर्मचारी का अपॉइंटमेंट होता है, वह परमानेंट होता है, उसका ट्रांसफर होता है या उसका प्रमोशन होता है या छुट्टी की उसकी दरखास्त मंजूर या कैंसिल हो जाती है, तो इन सब विषय में जो आदेश प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं वही कार्यालयीय आदेश या ऑफिस ऑर्डर कहलाते हैं। नंबर 2, परिपत्र या सर्कुलर। जिस पत्र के माध्यम से जब कोई सूचना, निर्देश या अनुदेश एक साथ अनेक मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों के अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों तक भेजी जाती है तो उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। नंबर 3, अनुस्मारक या स्मरण पत्र। जब पहले भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं आता तो उस पत्र की याद दिलाते हुए जो अन्य पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। इस पत्र का प्रारूप पहले पत्र जैसा ही होता है। पत्र की भाषा को स्थिति के अनुसार थोड़ा नर्म या कड़ा रखा जा सकता है। नंबर 4, अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, सेमी ऑफिशियल या सेमी गवर्नमेंट लेटर। अर्ध सरकारी पत्र भी एक प्रकार का सरकारी पत्र होता है। दोनों पत्रों में केवल भाषा का अंतर होता है। सरकारी पत्र पूरी तरह से औपचारिक होते हैं तथा अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक होते हैं। जब कोई अधिकारी किसी अन्य अधिकारी से व्यक्तिगत स्तर पर कोई जानकारी लेना चाहता है या फिर किसी बात की और उस अधिकारी का ध्यान दिलाना चाहता है तो वह अर्ध सरकारी पत्रों को माध्यम बनाता है। अधिकारी चाहता है कि दूसरा अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर ये काम निपटा दे। इस प्रकार सरकारी जंजालों में फंसे हुए बहुत सारे काम शीघ्रता से हो जाते हैं। नंबर 5, कार्यालय ज्ञापन या ऑफिस मेमोरेंडम। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें महोदय, श्रीमान, प्रिय महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 6, ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन तथा ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता।
इन दोनों के बीच केवल यही अंतर होता है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों तथा विभागों के बीच होता है, जबकि ज्ञापन का प्रयोग किसी एक मंत्रालय या विभाग के बीच होता है। नंबर 7, स्वीकृति या मंजूरी पत्र। जिन मामलों में वित्तीय प्रावधान करने होते हैं उनमें पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति या राज्यपाल से लेनी होती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति होने पर ही ये पत्र लिखे जाते हैं। मान लीजिए किसी विभाग में नए पद सृजित या क्रिएट करने हैं, तो ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति पहले से लेनी होगी। स्वीकृति मिल जाने के बाद ही कोई नया पद सृजित होगा। नंबर 8, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट। जब सरकार किसी निर्णय या उपलब्धियों या प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से लोगों को बताना चाहती है तो उसके प्रसार के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए जो विज्ञप्ति भेजी जाती है वही प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट कहा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति औपचारिक होती है, संपादक इसमें काट छाट नहीं कर सकता, उसे ज्यों का त्यों उसे छापना होता है। नंबर 9, सूचना। प्रेस विज्ञप्ति की तरह सूचना भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। सरकार सार्वजनिक जीवन और हित के मामलों को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करती है उसमें सूचना का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे रोजगार संबंधी सूचना, किसी व्यक्ति के न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना, नीलामी इत्यादि की सूचना। नंबर 10, तार या सेवीग्राम। जब किसी दूर स्थित कार्यालय या व्यक्ति से तुरंत संपर्क की जरूरत होती है तब तार का प्रयोग किया जाता है। आजकल स्पीड पोस्ट द्वारा भी सूचना भेजी जा सकती है। कई बार तार का खर्चा स्पीड पोस्ट से कम होता है। तार अक्सर संस्थाओं के पते पर भेजे जाते हैं। तार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दबद्ध तार तथा बीजांक या कूट तार। शब्दबद्ध तार सामान्य भाषा में संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं तथा गोपनीय कार्यों के लिए बीजांक या कूट तारों का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब तत्काल कार्रवाई आवश्यक होती है तब तार का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।